जैसा कि अभी न्यूज़ लगातार तीनों बिल वापसी होने के बाद में युवा नेताओं से बात कर रहा है और शहर की तमाम राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करके उनके नेताओं से बात कर रहा है कि क्या मोदी सरकार द्वारा लिए गए तीनों किसान बिल अगर वापस हो चुके हैं, उनके बाद में भी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त उनके समर्थन में कहीं ना कहीं पर जो बिल वापसी हुई है उसके समर्थन में नजर नहीं आ रही हैं और अपने अपने मत रख रही हैं। उसी मतों को रखने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी जी। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका इस विषय में। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। बताएं कि मोदी सरकार द्वारा तीनों बिल वापस ले लिए गए, उसके बाद में भी किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, कौन कह रहा है इस बात को कि मोदी सरकार द्वारा ये तीनों बिल वापस ले लिए गए। जैसा कि सर्वविदित है कि मोदी सरकार के द्वारा किसानों को लुभाने के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है। वो लॉलीपॉप इसलिए दिया गया है क्योंकि आगामी सत्र में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आगामी फरवरी मार्च में इनका विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है किसानों को कि 3 बिलों की, ये 3 काले कानून जो हैं इनकी वापसी की जाएगी। किंतु ऐसा कोई भी कदम केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप से या सदन में बातचीत करके अभी तक उसको सुचारू रूप से प्रारूप नहीं दिया गया है। लेकिन बात हो रही थी 3 कानूनों की, और तीनों कानून जो जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा वापस ले जाने की घोषणा की गई है, लेकिन 3 कानून के साथ में भी 8 और नए कानूनों को लेकर के वापस धरने पर बैठना कहां तक उचित है? देखिए, किसान बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का अन्नदाता किसान हमारे देश का अन्नदाता है, और किसान आपने जैसा देखा है पिछले 10 माह से सड़कों पर टेंट लगाकर किसान रह रहा है। किसान वहीं पर अपने बच्चों को पाल रहा है। सड़क पर परिवार को लेकर किसान 10 महीने से, ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सारे मौसम सड़क पर रहकर किसान ने लगातार इस परिस्थिति में काटे हैं। किसान आज उस परिस्थिति में आ गया है कि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने देखा कि जब से ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए, तब से लगभग 700 किसानों की मौत हो चुकी है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये मौतें जो किसानों की हुई, क्या आप ये उसी समय 10 माह पहले जब आप इन 3 काले कानूनों पर चर्चा कर रहे थे, तब आपने इस पर सही और उचित निर्णय क्यों नहीं लिया? जिस समय राकेश टिकैत जी वहां सड़क पर बैठकर, बॉर्डर पर बैठकर आंसू बहा रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे किसानों के लिए, उस समय क्या आप सो रहे थे? तब आपको याद नहीं आया? आपको याद तब आया जब आपका विधानसभा चुनाव आ रहा है। आप किसान को लॉलीपॉप देकर विधानसभा चुनाव में उसका श्रेय लेना चाहते हैं। इस वजह से सब फर्जी बातें की जा रही हैं, जबकि धरातल पर ऐसा है कोई भी काले कानून इनके द्वारा वापस नहीं लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, इन पर कोई दूसरा काम नहीं है। आज तक इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कभी आज तक 2 करोड़ रोजगार इनके द्वारा मैं समझता हूं 2000 रोजगार भी मुहैया नहीं कराए गए होंगे। बाकी करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आप देखिए, बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है, और केंद्र सरकार बात करती है तीनों बिल वापस लेने की। तीनों बिल वापस तब होंगे जब सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखेंगे, और ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं। तो ये जनता और किसान भारत का बहुत समझदार है, सभी समझते हैं कि ये लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं, धरातल पर कार्य करने वाले लोग ये नहीं हैं। बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत जी अभी तक केवल 3 कानूनों की वापसी पर अड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लेने की घोषणा सरकार द्वारा की गई, उसके बाद में 8 नए कानून और सीएए और एनआरसी का सपोर्ट, यानी कि सीएए और एनआरसी का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सीएए और एनआरसी पर अगर आप बात कर रहे हैं, सीएए एनआरसी तो ये लोग भी चाहते हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि सीएए एनआरसी ये कभी नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो, ये पक्ष भी नहीं चाहता है, विपक्ष की तो आप बात छोड़िए, सिर्फ जनता को इस पर भी गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का वोट इनको भी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और इन्हीं के आका जाकर मजारों पर चादर चढ़ाते हैं। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? मुस्लिम वोट, और जैसे कि हमारे यहाँ कुछ घुसपैठिए, हम कहेंगे बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए आ गए हैं, उनको यहाँ वोटिंग का अधिकार दे दिया गया है। सभी को वोट चाहिए, सभी पार्टियां उनका वोट चाहती हैं, कोई भी उनका विरोध धरातल पर करने को तैयार नहीं है।
सिर्फ भाषणों में बात कहने से कुछ नहीं होता है। और बाकी आप राकेश टिकैत जी की जैसे बात कर रहे हैं, जिस समय राकेश टिकैत जी ने बॉर्डर पर बैठकर आंसू बहाए थे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने फोन पर राकेश टिकैत जी से बात की थी। बात करके उनको पूरा आश्वासन दिलाया था कि मैं और पूरी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। सुभाई हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जयंत चौधरी जी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और राकेश टिकैत जी को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसान हितैषी पार्टी है, किसानों के साथ हमेशा रही है, किसानों की पार्टी है। किसान मजदूर वर्ग के लोगों की हम लोग बात करते हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कल ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, निष्कर्ष तो आला कमान के ऊपर निर्भर है। बाकी वार्ता काफी समय से चल रही है। माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की वार्ता काफी समय से चल रही है और लगभग दोनों पार्टियों का गठबंधन लगभग जैसा कि हमें आला कमान से कुछ सूचना प्राप्त हो रही है कि गठबंधन लगभग हो चुका है। बस कुछ 2-4 सीटों के ऊपर जो बात चल रही है वो भी बाकी रह गई है, वो भी मैं समझता हूँ 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो मथुरा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय लोकदल के? देखिए, ये बताना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि मथुरा में 2 महत्वपूर्ण विधानसभा हैं, मथुरा वृंदावन विधानसभा और माट विधानसभा, जिन दोनों पर अभी थोड़ी रस्साकशी चल रही है। और जैसा कि मुझे लगता है जो भी आला कमान निर्णय लेंगे, दोनों लोग, दोनों नेता, माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे, उनके निर्णय का मथुरा जनपद के लोग हमेशा स्वागत करेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।